अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में हम पहले से कोई आकलन करें, ये गलत होगा। सबसे पहली बात है इसके ब्लैक बॉक्स, जो कि पॉपुलरली ब्लैक कहते हैं, वैसे ऑरेंज कलर में होता है। ये हमने कल भी ये बात कही थी कि ये मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और यही है जिसमें कि एक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है और एक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है। ये दोनों की पोजीशन टेल बूम में होती है। जैसे कल के एक्सीडेंट के बाद की जो तस्वीरें आई थी उसमें हम सब ने देखा था कि पूरा हेलीकॉप्टर तबाह होने के बावजूद इसका जो टेल था, जिसके ऊपर ज़ुलू पापा 5164 लिखा हुआ था, वो साबुत था। तो उससे अंदर की सारी जो भी डिटेल्स, जैसे घटनाक्रम हुआ है, उसकी पूर्ण जानकारी हमें मिल सकती है। एक होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इसके अंदर, कॉकपिट के अंदर जो क्रू आपस में जो बात कर रहा है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात कर रहा है, या किसी और का ट्रांसमिशन आ जा रहा है, वो सब कुछ रिकॉर्डेड होता है। वो एक उसका अंश हो गया। दूसरा अंश होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें हर सेकंड उसके सारे पैरामीटर्स कंटिन्यूअसली नोटेड होते हैं, और वो एक सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है जिसको कि डिसाइफर करने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर लगता है। उसको डिसाइफर करके ये तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर में हुआ क्या है। लेकिन वही होता है, उसमें समय इसलिए लगता है क्योंकि उसको डिसाइफर करके समझ पाना कि आखिर में, वो कहते हैं टू मिल्क द FDR एंड देन ग्लीन इंफॉर्मेशन। ये दो उसमें टर्म्स हैं, बड़ी आवश्यक होती हैं, जिसको समझना पड़ेगा कि उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया, उससे एक सेकंड में आपको ये डेटा मिल गया, आपको जो चाहिए। नहीं, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा, उसी में समय लगता है। जैसे हमने ये पहले भी बताया, 24 से 72 घंटे का समय होता है। और 72 घंटे अगर माने इस तरह की त्रासदी के बारे में, तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि सारे देश को, पूरी दुनिया को इसका इंतज़ार है कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ। तो इसमें समय तो लगेगा, 24 से 72 घंटे का समय होता है। कोई विषम परिस्थिति ऐसी जिसमें कि रिएक्ट इमरजेंसी है, या तो एक फायर की वार्निंग आती है जिसमें ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम काम करेगा, साथ में क्रू का ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है, या हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, या कंट्रोल्स जैमिंग हो सकती है। और अगर फेलियर की बात करें तो स्पेस शटल इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ, एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट वो भी क्रैश हो चुके हैं। तो क्रैश होने को और ख़राब होने को, कोई भी अत्याधुनिक मशीन ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। नथिंग इज़ 100% प्रूफ, इवन दो देयर इज़ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, स्टिल नथिंग इज़ एक्सीडेंट प्रूफ। एक्सीडेंट प्रूफ कोई चीज़ बनी नहीं है इस दुनिया में, ना बन सकती है। एक्सीडेंट प्रूफ कोई चीज़ इस दुनिया में बनी नहीं है, ना बन सकती है, और शायद तभी ये हेलीकॉप्टर भी हादसे का शिकार हो गया। लेकिन जैसा कि इस वक्त हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे कि 48 से 72 घंटे में स्थिति पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। ऐसी क्या स्थिति रही, ऐसी क्या विषम परिस्थिति रही जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे हैं कि अमूमन ऐसा नहीं होता है कि चलते चलते हेलीकॉप्टर जो है, मौसम खराब हो और वो इस तरीके से धुंध में चला जाए और उसके बाद क्रैश हो जाए। यूजुअली कोई भी हेलीकॉप्टर अपने आप चलाते हुए, या कोई भी पायलट जो है वो हेलीकॉप्टर को धुंध में खुद ब खुद नहीं लेकर के जाता है। अब ऐसी क्या स्थिति उस वक्त रही थी? क्या कंट्रोल उस वक्त नहीं था हेलीकॉप्टर पर पायलट का, या उस वक्त कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आ गई थी कि हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और खुद ब खुद ये देखिए धुंध में जा गिरा, और फिर उसके बाद ये क्रैश हो गया, जिसका ये वीडियो सामने आया है। हेलीकॉप्टर धुंध में लगभग गुम होता हुआ, फिर उसके बाद क्रैश की आवाज आती है। ಹೊಡೆದು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ